बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिलाखिर भारतीय सरकार ओछे हथकंडों पर उतर ही आई। मकबूजा जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स के टेक्निकल हिस्से में ड्रोन हमलों का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दे दिया। भारतीय इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से क्या कहा जा रहा है और इसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात किस हद तक खराब हो सकते हैं, आज हम इन तमाम बातों के हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, भारत में कोई पटाखा भी फूटता है तो सोचे समझे मंसूबे के साथ अभी उसकी राख भी नीचे नहीं बैठती कि उसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करने में भारत देर नहीं करता। अब की बार भी ऐसा ही हुआ है कि भारतीय एजेंसीज की जानिब से हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया गया है। इंडिया के ज़ेरे इंतजाम जम्मू एंड कश्मीर में एयरफोर्स के टेक्निकल हिस्से में जो 2 बम धमाके हुए, अब भारतीय ज़राए अबलाग का कहना है कि धमाके ड्रोन्स के जरिए किए गए और मुमकिन तौर पर ये 2 ड्रोन्स हो सकते हैं जिन्होंने भारतीय फौज के टेक्निकल हिस्से को निशाना बनाया। इंडियन फिजाइया ने एक ट्वीट के जरिए इत्तला दी। उन्होंने बताया कि एतवार की सुबह जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकी इलाके में 2 कम शिद्दत वाले धमाके हुए हैं। एक धमाके से इमारत की छत को नुकसान पहुंचा जबकि दूसरा धमाका खुले हिस्से में हुआ। भारतीय फिजाइया ने अपनी दूसरी ट्वीट में कहा कि इस वाक़े में किसी साजो सामान को कोई नुकसान नहीं हुआ, ताहम कुछ लोग जख्मी जरूर हुए हैं। दूसरी जानिब इंडियन खबर रसां एजेंसी ANI की तरफ से दावा किया जा रहा है कि धमाका करने के लिए 2 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस हादसे में 2 एहलकार मामूली जख्मी हुए हैं। एजेंसी ने वजारत दिफा के हवाले से बताया कि वाक़े के बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नायब एयर चीफ मार्शल HS एडोरा से बात की है और एयर मार्शल विक्रम सिंह सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जम्मू पहुंचे हैं। भारत की न्यूज एजेंसी इंडिया टुडे की जानिब से कहा जा रहा है कि इसका हर हवाले से जायजा लिया जा रहा है, लेकिन भारतीय सोर्सेज का इस हवाले से दावा किया जा रहा है कि यह हमला पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से ड्रोन हमलों के जरिए किया गया और ये तबाहकुन ड्रोन उन्होंने चाइना से खरीदे थे। तो भारत की जानिब से पहली की तरह इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये धमाके रात 2 बजे टेक्निकल एरिया में हुए जिसे इंडियन फिजाइया इस्तेमाल करती है। और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जम्मू एयरपोर्ट की हवाई पट्टी और हवाई ट्रैफिक कंट्रोल इंडियन फिजाइया के कंट्रोल में है, जिसे आम मुसाफिरों की परवाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्रांसिक टीम ने मौके पर तफ्तीश की और वहां से कुछ नमूने भी इकट्ठे किए हैं। टेक्निकल एरिया भारतीय फिजाइया का मरकज है और ये सबसे अहम इलाका है क्योंकि ये वो जगह है जहां पर तमाम हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर मौजूद रहते हैं। इसी जगह पर तमाम हार्डवेयर रखे जाते हैं। इसी फिजाइया के अड्डे पर 2 अहम हिस्से हैं, एक तकनीकी इलाका, दूसरा इंतजामी इलाका। इस लिहाज से यह हमला बहुत ज्यादा संगीन है। इसे सिर्फ 2 छोटे धमाकों के तौर पर नहीं देखा जा सकता। हमले के हवाले से भारतीय जराये का कहना है कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त वहां पर आला अफसरान का एक अहम इजलास हो रहा था। भारतीय मीडिया की जानिब से एक बार फिर गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हुए इसके इल्जामात पाकिस्तान पर आयद करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की जानिब से ड्रोन हमले किए गए हैं। नाज़रीन कराम, पुलवामा हमले के हवाले से आपको याद होगा कि अभी हमला हुआ ही था कि थोड़ी ही देर में मोदी की जानिब से इसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया गया। पुलवामा में 14 फरवरी को अपने ही एहलकारों को खून में नहलाने के बाद चीखते हुए मोदी ने मक्काराना अंदाज में इसराइल को मदद के लिए बुलाया और फिर पाकिस्तान की दुश्मनी में मरी जाने वाली इन दोनों कुव्वतों ने 26 और 27 फरवरी की रात राजस्थान की एयर बेस से कराची और बहावलपुर पर मिसाइल हमलों की तैयारी की, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से पाक फौज और दूसरी एजेंसीज को इस मुमकिन हमले की पेशगी इत्तला मिलने पर भारत को इंतहाई सख्त पैगाम देते हुए कहा गया कि जैसे ही आपकी जानिब से इस मंसूबे पर अमल दरामद का इरादा किया जाएगा तो आपके हमले से पहले ऐसा जवाब दिया जाएगा
कि भारत के पास सिवाय उम्र भर पछताने के कुछ भी नहीं रहेगा। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भारत को वार्निंग देते हुए कहा था कि कान खोल कर सुन लो, पाकिस्तान जवाबी हमले का सोचेगा नहीं बल्कि हमला कर देगा, और इस सिलसिले में वो अपनी मुसल्लह अफवाज को गो अहेड कह चुका है। इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि भारतीय मीडिया की जानिब से गुज़श्ता रोज गजा और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग में ये इल्जामात लगाए गए कि पाकिस्तान के SSG कमांडोज यूनिट हमास की ट्रेनिंग के लिए वहां पर मौजूद हैं, और हालिया जंग में पाकिस्तान की SSG कमांडो यूनिट ने इसराइल के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया है। अब इसराइल को जवाब फराहम किया जा रहा है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद करे। इसराइल जो अरसा दराज से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुन रहा था, हालिया दिनों में पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली बेहतरीन सफारतकारी की वजह से इसराइल को पूरी दुनिया में हजीमत उठानी पड़ी। इसी वजह से वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश कर सकता है, और इसी तरह की कोई एक दो और अटैक भी करके पाकिस्तान के साथ खुली जंग भी छेड़ी जा सकती है। पाकिस्तानी फौज कभी भी भारत के साथ अकेले नहीं लड़ी, बल्कि सभी जानते हैं कि 1965 और 1971 और फिर 1999 में कारगिल जंग में इसराइल भारतीय फौज और एयरफोर्स की रहनुमाई कर रहा था, और भारत जब कारगिल में पाकिस्तानी फौज के हाथों बुरी तरह से पिट चुका था, उस वक्त भी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए इसराइल ने अहम किरदार अदा किया था। और भारत में इसराइल के सफीर मार्क सफर ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में फखरिया अंदाज में कहा था कि दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। हमने अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए भारत को उस मुसीबत और परेशानी से निकलने में मदद फराहम की थी। जब मार्क सुफर से NDTV ने तफसीलात पूछी तो उसने ये कहकर खामोशी इख्तियार कर ली कि ये एक राज है और इसे राज ही रहने दिया जाए। अब भी भारत और इसराइल मिलकर वादी के अंदर एक नया खेल खेलने की तैयारी कर चुके हैं, जिसमें मकबूजा कश्मीर को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़कर तकसीम करना और पाकिस्तान के मशरकी महाज से आज़ाद कश्मीर पर हमला भी शामिल हो सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत के जुर्रतमंदाना इक़दामात की वजह से इस तरह के हालात पैदा होने थे। अमेरिका पाकिस्तान को सुकून से नहीं रहने देगा, इसी वजह से उसने एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अपने पालतू दाइश, अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों पर भारी मिकदार में फंडिंग करके पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर से भी बदअमनी फैलाने के घनौने मंसूबे का ऐलान कर दिया है। हालिया दिनों में पाकिस्तानी फौज पर होने वाले हमले इसी सिलसिले की कड़ी हैं। अब देखना ये बाकी है कि भारत की जानिब से इस खेल में अगला स्टेप क्या उठाया जाता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज माजी के तमाम हालातों वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं और दुश्मन की किसी भी दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल तैयारी किए हुए हैं। नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो और वाक़े के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।